हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो धनु राशि के बारे में बात करेंगे। यानी धनु राशि के व्यक्ति के साथ जो है वो कौन सी राशि वाला व्यक्ति जो है वो सोलमेट के रूप में जो है साथ आ सकता है और वो उसके जीवन को एक खुशहाल जीवन जो है वो बना सकता है। यानी अगर हमें जो है वो धनु राशि के लोगों के साथ किस तरीके के लोग जो है वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किन के साथ उनका सामंजस्य जो है वो अच्छे से बन सकता है, अगर इन सब बातों को समझना है तो सबसे पहले धनु राशि की विशेषताओं को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तभी हम उनके सामंजस्य को जो है वो अलग अलग राशियों के साथ जो है वो देख सकते हैं। अगर हम धनु राशि की बात करें ना तो अक्सर कर ये लोग जो है वो ऐसे कार्यों की तरफ जो है वो आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं ऐसे कार्यों से जिनमें कि उनको किसी को शिक्षण देना हो या जो है वो एक दूसरे से जुड़ने में जो है वो जिनके माध्यम से आसानी हो, साथ ही जो है वो अपने दिमाग का विकास जो है वो उन सभी विषयों के साथ जो है वो कर सके। यानी नई नई चीजों की जानकारी करना, उसमें जो है वो डेप्थ में जाकर जो है उन चीजों को समझना और दूसरों तक पहुंचाना जो है वो इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये लोग जो है वो हमेशा जरूरतमंद जो सहकर्मी होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क में जो है इनको बहुत ज्यादा विश्वास होता है। ये अपने सहकर्मियों के बीच में भी जो है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि ये अक्सर कर जो है वो ऑफिस की पार्टियों में या हैप्पी आवर्स का जो है वो आयोजन करते रहते हैं। तो यानी ये खुद भी खुश रहते हैं और जनरली दूसरों को भी खुश रहने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए जो है वो लोग इनसे जो है वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। धनु राशि वाले जो है वो जल्दी जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं दूसरों को, इसलिए कई बार उनको अपने लिए एक साथी चुनना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी इतने सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं कि उनमें से अपने लिए एक सही साथी का चुनाव जो है वो इनकी एक कड़ी परीक्षा की तरह जो है वो हो जाता है। धनु राशि वाले व्यक्तियों को जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उन्हें स्वतंत्र रहना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। बहुत ज़्यादा बाउंडेशन जो है वो उनके दिमाग में सफोकेशन जो है वो पैदा कर देती है। अगर जो है आप धनु राशि को अपना पार्टनर चुनते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो उनके साथ जो भी संबंध बनता है उसमें भरोसा करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें भी स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को स्वतंत्रता बहुत ज्यादा पसंद होती है। अगर आप उनके साथ बहुत ज्यादा बाउंडेशन वाला बिहेवियर रखेंगे तो उनको जो है वो उलझन होने लगती है। अगर जो है वो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर धनु राशि वालों को बहुत ज़्यादा बाउंडेशन में रखा जाए, उन पर बहुत ज़्यादा रोक-टोक की जाए, तो कई बार वो लोग अपने लिए एक अलग यात्रा का चुनाव कर लेते हैं। यानी हो सकता है कि वो आपके साथ बहुत अच्छा सामंजस्य ना बना पाएँ और साथ ही जो है वो किसी और पार्टनर का जो है वो चुनाव कर लें, जिसके साथ कि वो एक अच्छी जो है वो जीवन की रचना कर सकें। या जो उन्हें जो है वो खुलकर स्वतंत्रता दे सके, उनके साथ जो है वो एक अच्छा जो है वो सामंजस्य स्थापित कर सके। फिर भी जो है वो कठिन परिस्थितियों में जो है अपनी बात कहने की उनकी तत्परता और शांत जो स्वभाव होता है वो उन्हें अच्छा संवादकर्ता बना देता है। यानी वो जो है अपनी बात दूसरों को बड़ी आसानी से जो है वो समझा देते हैं, इसलिए जो है बड़ी जल्दी जो लोग हैं वो इनके दोस्त भी बन जाते हैं। अब अगर हम उनके लिए एक पार्टनर के बारे में सोचें तो हमें जो है वो धनु राशि के साथ हमें हर राशि का एक तालमेल बिठाकर देखना होगा कि कौन से लोग इनके साथ एक खुशहाल जोड़ी बना सकते हैं, यानी उनके जो है वो सोलमेट बन सकते हैं। कुछ ऐसी भी राशियां हो सकती हैं कि जो उनके साथ जो है वो अच्छा तालमेल ना बना सकती हो। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि कौन-सी राशियाँ जो हैं वो धनु वालों के साथ अच्छा सामंजस्य बिठा सकती हैं और कौन-सी राशियाँ ऐसी हैं जो इनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत होती हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम धनु राशि के साथ जो है वो मेष राशि वालों के बारे में बात करेंगे। अगर हम धनु और मेष की बात करें तो ये दोनों जो है वो एक-दूसरे के लिए बहुत अच्छे साथी जो है वो बन सकते हैं। वो दोनों मिलकर जो है वो अपने लिए एक अच्छी दुनिया की जो है वो खोज करना पसंद करते हैं। यानी दोनों को ही जो है वो घूमना फिरना पसंद होता है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ एक नई दुनिया की तलाश में चल पड़ते हैं।
और अपनी जो भी उनकी विशेज़ होती हैं, जो भी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अपने जीवन में सोची होती हैं, उनको पूरा करने में जो है वो जुट जाते हैं। आम तौर पर अगर देखा जाए तो ये दोनों एक-दूसरे के साथ रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी इन दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य जो है वो देखा जा सकता है। मेष और धनु दोनों ही अपने स्वाभिमान को लेकर जो है वो बेहद संवेदनशील होते हैं, यानी किसी के द्वारा किया गया असभ्य व्यवहार जो है वो कभी अपने जीवन में सहन नहीं करते हैं, यानी ऐसे लोगों से वो हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं जो कि उनकी विचारों से जो है वो विपरीत हो। मेष और धनु की अनुकूलता ऐसी है जो दोनों जो है वो एक दूसरे के अंदर छिपे हुए सर्वश्रेष्ठ गुणों को जो है वो बाहर ला सकते हैं। और ये स्थिति जो है वो सिर्फ तब पैदा हो सकती है जबकि वो अपनी गलतफ़हमियों को अपने रिश्ते के आड़े ना आने दें। यानी अगर उनकी गलतफ़हमियाँ उनके रिश्ते की बाधा बनती हैं, तो जो है वो उनको जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो लोग अपने जीवन में गलतफ़हमियों को ना पलने दें, अगर किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो बैठकर बातचीत करके उसको सॉल्व कर लें, तो जो है वो उनका रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत हो सकता है और उस रिश्ते को जो है वो स्थिरता मिल सकती है। अब अगर हम जो है वो धनु और वृषभ वालों की बात करें, तो यानी धनु राशि के साथ अगर वृषभ की जोड़ी बनती है, ऐसे में एक-दूसरे की भावनाओं को जो है वो ये संतुलित कर सकें, एक-दूसरे की भावनाओं के बीच संतुलन बना सकें, तो ये रिश्ता जो है वो समय की कसौटी पर खरा उतर सकता है। यानी एक-दूसरे के इमोशन को समझना जो है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। वृषभ और धनु की जोड़ी की बात करें तो एक साहसिक रिश्ते का जो है वो ये आदर्श उदाहरण है। दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत जुनूनी होते हैं और सामान्य रूप से दीर्घकालिक प्रेम संबंधों का जो है वो आनंद लेते हैं। वृषभ और धनु का प्रेम जो है वो गहरा जुड़ाव और सहज जो मित्रता होती है उसका मिश्रण जो है वो हो सकता है। धनु जो है वो तेज है, उग्र है, आवेगी है, लेकिन अगर जो है वो दोनों एक-दूसरे को समझ कर चीज़ों की शुरुआत करते हैं, दोनों एक-दूसरे को जो है वो सुनते हैं, उसके हिसाब से जो है वो चीज़ों का निर्णय करते हैं, तो ये दोनों मिलकर जो है इस रिश्ते को सँभाल सकते हैं। अगर ये दोनों जो है वो रिश्तों में सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, तो उसमें किस्मत भी जो है वो इनका साथ देती है और ये अपने रिश्ते को जो है वो अच्छी प्रकार से आगे ले जा सकते हैं। यानी अपने जीवन में जो है ये स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम धनु और मिथुन वालों की बात करें तो जब ये दोनों लोग जो है वो साथ में आते हैं, तो विपरीत स्वभाव भी जो है यहाँ पर आकर्षण का कारण बन जाता है। यानी कई बार जो है वो धनु वालों को लगता है कि मिथुन वाले बहुत अस्थिर होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। कभी-कभी धनु वालों को लगता है कि ये मिथुन वाले जो है वो बहुत अस्थिर होते हैं और प्रतिबद्धता से दूर होते हैं, जो कि उन्हें और भी ज़्यादा जो है वो आकर्षित कर देता है। यानी मिथुन की जो निर्णयहीनता होती है, वो कभी-कभी धनु को जो है वो चिढ़ा भी सकती है। लेकिन अगर दोनों एक-दूसरे को समझ जाएँ, एक-दूसरे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखें, एक-दूसरे को अपनी बात जो है वो क्लियरिटी के साथ अगर बता सकें, तो उनके रिश्ते में जो है वो गहराई आ सकती है। यानी कम्युनिकेशन को अगर जो है वो माध्यम बनाते हैं, तो वो अपने रिश्ते को गहरा कर सकते हैं। अगर जो है वो मिथुन और धनु की जोड़ी हो और ऐसे में उनके जीवन में जो है किसी भी प्रकार का संघर्ष या चुनौती आ जाए तो दोनों मिलकर बड़ी सरलता से उस चुनौती को पार कर लेते हैं। उन समस्याओं का समाधान करना जो है वो इनके लिए आसान होता है। अगर हम जो है अब धनु और कर्क की बात करें, यानी ये दोनों जो है वो उच्च आवृत्तियों पर काम करते हैं, यानी इन लोगों की जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हायर होती है, साथ ही दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, भावनात्मक रूप से भी जो है वो रियलिटी को जो है वो शेयर करते हैं। अगर जो है ये दोनों एक-दूसरे को समय दें और साथ ही जो है वो समझदारी से जो है वो आगे बढ़ें, यानी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी ना करें रिश्तों के मामले में, तो ये अपने रिश्ते को जो है वो सफल बना सकते हैं। जब कर्क
और धनु वालों के बीच में गहरा जुड़ाव होता है, यानी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दोनों के लिए जो है वो पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी अगर ये लोग जो है वो धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने में जो है वो समय लगाते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बना सकते हैं। यानी इनका रिश्ता जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत और गहरा हो सकता है। कर्क और धनु की जोड़ी असामान्य जोड़ी के रूप में जो है वो लोगों को दिख सकती है, लेकिन इन दोनों में ये समानता होती है कि ये दोनों अपने आप को अभिव्यक्त करने में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। ये लोग जो है वो दार्शनिक स्वप्न दृष्टा होते हैं, ये हमेशा ज्ञान का विस्तार करने वाले होते हैं और उसी की तलाश में जो है वो हमेशा लगे रहते हैं। अगर ये लोग एक दूसरे के साथ जो है वो छोटे-मोटे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो इनका रिश्ता जो है वो ना केवल अनुकूल बन जाता है एक दूसरे के, बल्कि अद्भुत भी हो सकता है। यानी एक खूबसूरत जोड़ी जो है यहाँ पर बन सकती है। अब अगर हम धनु राशि के साथ सिंह राशि वालों की बात करें, तो इन दोनों की प्रेम की जो अनुकूलता होती है, वो अन्य राशियों से जो है वो आगे निकल सकती है। सिंह और धनु की अनुकूलता न केवल उनके प्रेम की गहराई से नापी जा सकती है, बल्कि बीच में जो है उनके जो एक गहरा आकर्षण होता है, उसको भी जो है वो महसूस किया जा सकता है। ये दोनों मिलकर जो है वो एक बेहतरीन जोड़ी जो है वो बनाते हैं। उनके व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी हद तक एक-दूसरे से मिलते-जुलते होते हैं। किसी भी रिश्ते में जो सबसे ज़रूरी बात है, वो दोनों साथी जो है वो अपने-अपने स्थान पर अच्छी प्रकार से समझते हैं। यानी ये चीज़ जो है वो शुरुआत में ही दोनों के रिश्ते में जो है वो क्लियर हो जाती है कि किस तरीके की सोच कौन-सा व्यक्ति रखता है, और दोनों जो है वो उन एक-दूसरे की बातों के साथ, एक-दूसरे के जो तौर-तरीके होते हैं, सोचने का नज़रिया होता है, उनके साथ जो है वो अच्छा सामंजस्य बना लेते हैं। तो इसलिए ये लोग जो है वो एक अच्छी जोड़ी के रूप में सामने आ सकते हैं। अब अगर हम धनु राशि वालों के साथ कन्या राशि वालों की बात करते हैं, तो दोनों जो है वो अक्सर एक दूसरे के प्रति जो है वो आकर्षित रहने वाली राशियां होती हैं, क्योंकि दोनों वास्तव में जो है वो जीवन को बौद्धिक स्तर पर समझना और अनुभव करना चाहती हैं। यानी दोनों का जो सोचने समझने का तरीका है, जो नजरिया है, वो जो है वो काफी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। कभी-कभी जो है वो अगर आप देखेंगे तो धनु और कन्या वालों के बीच में प्रेम होना जो है वो असंभव सा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब दोनों के बीच में जो है वो प्रेम संबंध बनता है, तो ऐसे में उनको उनके रिश्ते को आगे ले जाने वाली जो शक्ति होती है वो धनु के बीच में होती है। यानी धनु राशि वाले जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, और वो कन्या राशि वालों के जीवन में जो है वो उत्साह का संचार कर देते हैं। कन्या राशि वाले जो है कई बार परफेक्शन के चक्कर में जो है वो अ, चीज़ों में जो है वो उलझे रह जाते हैं, कार्यों में उलझे रह जाते हैं। यानी वो लोग जो है वो चीज़ों में जो है वो पूर्णता की तलाश में रहते हैं, तो कई बार ये चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर कन्या राशि वाले जो है वो हमेशा ये उम्मीद रखेंगे कि उनका पार्टनर जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, उनके अंदर जो है सभी तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए, तो ऐसे में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जीवन में 100% जो है वो किसी व्यक्ति के अंदर कुछ खोजना जो है वो सही नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। धनु और कन्या के बीच का जो रिश्ता है वो उस समय पर ज़्यादा कमज़ोर होने की स्थिति में आ जाता है, जबकि जो है वो अ, कन्या राशि वाले धनु को जो है वो बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रखने की कोशिश करने लगते हैं। यानी उनकी गतिविधियों को जो है वो कंट्रोल करते हैं, उनकी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो उनके रिश्ते में जो है वो दूरियाँ पैदा हो सकती हैं। अब अगर हम जो है धनु के साथ तुला वालों के संबंध को देखें, तो तुला वाले जो है वो रिश्ते में प्रेम का संचार करने वाले होते हैं। वहीं जो है वो धनु वालों को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अगर तुला वाले जो है वो धनु को इतनी आज़ादी दें कि वो अपने रिश्ते की गहराई को जो है वो खुद से समझ सकें, तो उनका रिश्ता जो है वो गहरा हो सकता है।
अगर तुला वाले जो है वो धनु को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान देते हैं, सोचने समझने की जो है वो आज़ादी देते हैं, अपने नज़रिए के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तो जो है उनकी भावनाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं और ये रिश्ता जो है वो बहुत लंबा टिक सकता है। अगर तुला वाले जो है वो धनु वालों को आज़ादी देते हैं, तो ऐसे में धनु के जो दिल है उसमें तुला वालों के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान जो है वो जागृत हो जाता है और उनका जो प्रेम संबंध होता है वो गहरा हो जाता है। जिसे वो जो है वो अच्छी प्रकार से एन्जॉय करते हैं। यानी अपने जीवन में जो है उस रिश्ते की जो गहराई है, उसको जो है वो एन्जॉय करते हैं, उसका सुखद अनुभव जो है वो उन्हें जीवन में खुशियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। इन दोनों का रिश्ता जो है वो समय के साथ बहुत ज़्यादा गहरा होता जाता है और मजबूत होता जाता है। यानी ये दोनों राशियाँ समय-समय पर एक-दूसरे को जो है वो अपनी सोच को आगे बढ़ाने की आज़ादी देती हैं। यानी दोनों ही राशियाँ ऐसी हैं जो अगर समय के अनुसार जो है वो एक-दूसरे को स्वतंत्रता दें, जो जीवन में परिवर्तन है उनको जो है वो स्वीकार करें, तो जो है दोनों एक-दूसरे के साथ एक अच्छा मजबूत जुड़ाव जो है वो महसूस करते हैं। कभी-कभी ये स्थिति भी देखी जा सकती है कि तुला जो है वो कभी-कभी धनु की जो स्पष्ट बातें हैं उनसे आहत हो सकता है, यानी उसको जो है हर्ट हो सकता है। साथ ही जो है धनु को तुला की वजह से कई बार जो है वो नियंत्रण महसूस होने लगता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर दोनों एक-दूसरे के साथ बैलेंस कर लेते हैं तो वहाँ पर जो है रिश्ते की गहराई बढ़ सकती है। अगर हम धनु के साथ जो है वृश्चिक राशि की बात करें तो धनु क्रोधित होने पर कठोर शब्दों से वृश्चिक की भावनाओं को जो है वो आहत कर सकता है, जिससे कि दोनों के बीच में जुड़ाव की स्थिति का होना जो है वो बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। यानी दोनों जो है वो एक दूसरे की चीजों से जो है वो अपने आप को खुश महसूस नहीं करते। धनु जो है वो एक सजग और भरोसेमंद जो है वो साथी हो सकता है। वृश्चिक को जो है वो भावनात्मक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। धनु वालों का व्यक्तित्व जो है वो दयालु होता है, प्रेमपूर्ण होता है। वृश्चिक और धनु की जो दोस्ती होती है, 2 बिल्कुल अलग-अलग व्यक्तियों के बीच में होती है। यानी दोनों का जो सोचने समझने का तरीका है वो बिल्कुल अलग हो सकता है। लेकिन अगर वो चाहें तो दोनों एक-दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं। धनु बहुत जीवंत होता है, जबकि वृश्चिक जो है वो कई बार क्रिएटिविटी में जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो अगर दोनों जो है वो एक-दूसरे की गहराइयों को महसूस कर लें, एक-दूसरे को वो सपोर्ट जो है वो देना शुरू कर दें, तो ऐसे में दोनों के रिश्ते में जो है वो गहराई आ सकती है। अब अगर हम जो है वो धनु वालों के बारे में बात करें तो इनका रिश्ता जो है वो एक साथ हँसते-खेलते जो है वो जीवन को समझना, दुनिया की खोज करना जो है वो इनके लिए परिभाषित किया जा सकता है। यानी इन दोनों को जो है वो आज़ादी पसंद होती है, वो दुनिया को समझना चाहते हैं, दर्शन को समझना चाहते हैं। तो ऐसे में दोनों की सोच और तौर तरीके एक से होते हैं तो उनको जो है वो इन चीज़ों की खोज करने में जो है वो सरलता हो सकती है। वो दोनों जो है वो एक-दूसरे के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं, मज़ाक कर सकते हैं, टॉपिक्स पर जो है वो बातचीत कर सकते हैं। दोनों का नज़रिया जो है वो एक-सा होता है, भावनात्मक गहराई और प्रेम जो है वो उन दोनों के बीच में जो है वो देखा जा सकता है। धनु वालों की दोस्ती धनु वालों के साथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। दोनों रोमांच और खोज में जो है वो रुचि रखने वाले होते हैं, इसलिए वो जीवन का आनंद जो है वो ले सकते हैं। जब ये दोनों लोग जो है वो एक-दूसरे के साथ समान रुचियों को जो है वो शेयर करते हैं, समान चीज़ें जो हैं वो एक-दूसरे के साथ बाँटते हैं, एक साथ आते हैं, तो ये एक आदर्श और विशिष्ट जोड़ी जो है वो बन सकती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो धनु और मकर वालों की बात करें तो इन दोनों का प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा सरल नहीं होता। यानी इन दोनों के बीच कई प्रकार के मतभेद जो है वो देखे जा सकते हैं, जिन्हें सुलझाना जो है वो आसान नहीं होता है। धनु और मकर वाले जो है वो बहुत ही कम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यानी वो अक्सर जो है वो एक-दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। उन्हें जो है वो अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ सकती है।
धनु और मकर की जोड़ी एक दूसरे को समझ सकती है, लेकिन ये आसान नहीं होता है। यानी दोनों की जो सोचने का तरीका है, जो कार्य करने का तरीका है, वो एक दूसरे से विपरीत है। जीवन जीने की शैली जो है वो एक दूसरे से विपरीत है। तो ऐसे में जो है वो दोनों के एडजस्टमेंट में जो है वो कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। यानी उन दोनों को ही जो है वो एक दूसरे को स्वतंत्रता देने की कला जो है वो उसको सीखना होगा। यानी दोनों एक दूसरे को जो है वो प्राइवेसी दे सके, दोनों जो है वो एक दूसरे को वो सम्मान दे सके, जहां पर कि एक दूसरे को जो है वो बाउंडेशन फील ना हो, जहां पर दोनों एक दूसरे के लिए समझौता करते समय जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी का अनुभव ना करें या बहुत ज्यादा दुखी ना हो, बल्कि खुशी खुशी जो है वो एक दूसरे के साथ समर्पण कर दें। अगर धनु और कुंभ वालों की बात की जाए तो ये लोग एक दूसरे के कार्मिक मित्र होते हैं। यानी जो जीवन में अनुभवों और महत्वाकांक्षाओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं। हालांकि उनकी रुचियां जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकती हैं, उनके जो अनुभव है या तौर तरीके हैं अनुभव करने के, वो जो है वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। हालांकि उनकी रुचियां जो है वो एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन उन्हें अनुभव करने का तरीका जो है वो दोनों का समान हो सकता है। धनु और कुंभ की जो है वो दोस्ती में जो है वो अनुकूलता देखी जा सकती है। हालांकि ये दोनों जो है वो सामाजिक न्याय की ओर जो है वो झुकाव रखते हैं, लेकिन अक्सर कर जो है वो शुरुआत में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जल्दी ही जो है वो ऐसा लगने लगता है कि दोनों एक दूसरे को जो है वो उपदेश दे रहे हो। यानी कट्टर विचार जो है वो उनके संघर्ष का कारण जो है वो बन सकते हैं। लेकिन फिर भी दोनों जो है वो एक दूसरे के समय और स्थान की जो सराहना है, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है, प्रशंसा का भाव है, वो जो है अपने अंदर जो है वो विकसित कर लेते हैं। यानी अगर ये लोग जो है वो एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं, एक दूसरे को जो है वो आदर देते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं, तो ये चीजें जो है वो इनके रिश्ते को जो है वो जोड़े रख सकती हैं। इन दोनों की जोड़ी यानी धनु और कुंभ वालों की जो जोड़ी होती है ना, वो वर्तमान से ज्यादा जो है वो भविष्य को प्राथमिकता देती है। यानी उनके लिए जो है वो भविष्य के बारे में सोचना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उनका रिश्ता जो है वो कई बार दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत जो है वो बन सकता है। अब अगर हम जो है वो धनु वालों के साथ मीन राशि की बात करें तो दोनों ही राशियों के जो लॉर्ड है वो गुरु है, इसलिए इसका अर्थ ये है कि दोनों ही जो है वो जीवन की गहराई को समझने के लिए जो है एक लंबी यात्रा पर निकले हुए हैं। यानी इनकी चर्चाएं जो होती हैं वो ज्यादातर दार्शनिकता से जुड़ी हुई हो सकती हैं। भले ही जो है ये स्थिति जो है वो धनु की सोच विचार से और मीन की जो है वो भावना के माध्यम से ऐसा होता हो। धनु और मीन का जो प्रेम होता है वो आसानी से नहीं टूटता, क्योंकि दोनों की जो विचारधारा होती है, जो दोनों के सोचने समझने का तरीका होता है वो एक जैसा हो सकता है। एक जोड़ी के रूप में देखा जाए तो दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले होते हैं और रिश्ते को जो है वो मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो लगा देते हैं। धनु और मीन की जो दोस्ती होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, यानी स्ट्रांग होती है। यानी इन दोनों के बीच का जो संबंध है भले ही बहुत ज्यादा रोमांटिक ना हो, लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच में जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो देखी जा सकती है। यानी रिश्ते में जो है वो गहराई देखने को मिल सकती है। मीन एक ऐसी उदार राशि होती है, यानी जो व्यक्ति है वो हमेशा जो है वो दूसरों को देने वाला होता है। यानी वो किसी की स्थिति को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जो है वो चला जाता है। अगर ये लोग जो है वो भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों के बीच में जो है वो अगर बैलेंस बिठा लेते हैं तो इनका रिश्ता बहुत ही टिकाऊ होता है और संतोषजनक भी होता है। तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों आपने देखा कि जो धनु राशि वाले लोग हैं वो किन राशियों के साथ एक बहुत अच्छा सामंजस्य जो है वो स्थापित कर सकते हैं और उन राशियों के लोगों को अपना सोलमेट जो है वो बना सकते हैं। यानी उनमें से किसी एक को अपने लिए जो है वो सोलमेट के रूप में चुन सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।